हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कक्षा 12 में हैं तो मैं आज आपको कक्षा 12 का जो हिंदी है, सामान्य हिंदी, वो जो कि 100 अंक का आता है, वो आपको बताने वाला हूँ। और 2020 का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है नेक्स्ट ईयर के कुछ मतलब पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं। देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। यहाँ खंड का से हम शुरू करते हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जैसे भारत की एकता के लेखक कौन है? भारत की एकता के लेखक कौन है? हरवंश राय बच्चन है कि वासुदेव शरण अग्रवाल हैं? जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल हैं तो ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आता है हमारा खा, जो कि है मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? मेरा पिताजी संस्मरण के लेखक हैं जैसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वैसे ही देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? मतलब कौन सी विधा है? स्मृति है, यात्रावृत्त है, जीवनी है, आत्मकथा है, निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है? तो क्या है? ये निबंध है, तो ऐसे करना है। इसके बाद देखिए घ भी आता है। कुल मिला के ऐसे ही क्वेश्चन करके देखिए 5 इसमें आते हैं और 5 क्वेश्चन गद्य में, 5 क्वेश्चन पद्य में। जैसे देखिए सेकंड में भी ऐसे ही 5 क्वेश्चन आए हैं। निम्न में से कौन सी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? प्रिय प्रवास है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो ये आपको टिक करना है। ऐसे करके कुल मिलाकर आपको करने हैं। जैसे देख लीजिए ये सभी जो हैं, तो कुल मिला के ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अब इसको करिएगा। और देखिए इतने हो गए। उसके बाद देखिए तीसरा जो कि है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश है इस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे देखिए गद्यांश है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सब जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है, जो मातृभूमि के उदय। ऐसे ही है। इसमें देखिए अंडरलाइन कुछ हैं वर्ड्स, तो इसमें कुल मिला के आपका किस तरीके से पूछेगा। जैसे पहला क्वेश्चन पूछेगा माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है, तो माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। बस इतना ही लिख देना है आपको। जितने अंक का रहेगा, आपको 2 अंक का है तो आपको 2 अंक पूरा 100% बता रहा हूँ, कोई भी नहीं काटेगा, पूरे अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद देखिए है हमारा कौन सा, वही है उसके अथवा में करके वो करिए, या फिर अथवा देखिए यहाँ पर अथवा देख सकते हैं। अथवा में आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ से है ऐसे कुछ है तो ये वाला कर सकते हैं आप। देखिए उसके बाद है चौथा, जो कि है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का है। ये देखिए पद्यांश दिया गया है, कहते आते थे अभी यही अभी नरदेही, माता न कुमता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी। तो ऐसे ही आप इसको देख लीजिएगा, आप पढ़े होंगे 100% क्लियर आप पढ़े होंगे, तो इसमें भी आपको कुल मिला के क्वेश्चन के आंसर ही देने हैं। आपको 10 नंबर का है ये। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें भी अथवा ही है, इसमें भी अथवा करके दिया गया है। ये फिर वो वाला करिए या फिर ये वाला, इसको भी आपको 10 नंबर ही मिलेंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा जो आता है पाँचवें का क्या क्या है कि यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर का आता है। जैसे देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड की रहनी चाहिए। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, या फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। आप इनमें से किसी का भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए खा आता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का। देखिए इनमें से किसी एक कवि का आपको देना है जीवन परिचय, जो कि ये भी 5 नंबर का ही है। तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय का दे सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है और ये बहुत ही ईजी भी है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आप छठवां आता है, जो कि है पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश लिखिए। पंचलाइट या फिर लाठी कहानी का सारांश लिखना है, या फिर देखिए बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इन दोनों में से आपको एक करना है। देखिए दोस्तों इसके बाद है हमारा सातवां क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देखिए बहुत सारे आप खंड पढ़े होंगे, ये गारंटी है सभी पढ़ते हैं खंड, क्योंकि ये 100% इंपॉर्टेंट रहता है कि आना ही आना है, ये किसी बार कटता नहीं है। तो ये आप खंड काव्य कर लीजिएगा। इसके बाद आता है खंड खा में देखिए जैसे का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 7 नंबर के लिए आता है। देखिए दोस्तों इसके बाद आता है हमारा, इसी में ही खा भी है, दिए गए श्लोक में से आपको एक सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। श्लोक के लिए भी आपको 7 अंक आते हैं। 2 श्लोक रहेगा, दोनों में से आप चाहे जो एक कर सकते हैं 7 नंबर के लिए। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं, जो कि आपके 2 नंबर की आती हैं। फिर आता है संधि विच्छेद, जो कि देखिए 1 2 3 और कितनी हैं, तीन ही है संधि विच्छेद, देखिए 3 नंबर के लिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति और वचन के अनुसार सही का चयन कीजिए। सही का चयन आपको करना है, ये भी 1-1 नंबर का है। इसके बाद 11वां देखिए का आता है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। आपको इसमें सही अर्थ चयन करके आपको लिखना है। देखिए जैसे 5वें में है,
तो ये सब है। उसके बाद ग है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए। वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द का चयन करना है। जैसे जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो, तो इसका क्या होगा, ज्ञानी होगा, बहुज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, अल्पज्ञ होगा, क्या होगा, तो आपको ये टिक करना है। ऐसे ही है कि इन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखना है। ये जो है इनमें आपको शुद्ध करना है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, करुण रस अथवा वीर रस को उदाहरण सहित बताइए। करुण रस और वीर रस आपको बताना है, या फिर श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार में से एक बताना है, या फिर दोहा और कुंडलिया में से आपको एक का परिभाषा देनी है। उसके बाद देखिए जो कि 2-2 नंबर के हैं, मतलब 3 दूनी 6 नंबर के हैं। इसके बाद आता है 13वां, लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक आवेदन आपको लिखना है 6 नंबर का। या फिर आप लिख सकते हैं, देखिए अपने मोहल्ले की साफ सफाई के लिए अपने नगर पंचायत अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। या फिर 14वां आप लिख सकते हैं, आपको एक निबंध लिखना है भाषा शैली पर। इस बार कोविड-19 पर आप देख लीजिएगा, निबंध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इसी तरह से आएगा क्वेश्चन, कोई भी काट नहीं सकता, इसी तरह से ही क्वेश्चन आएगा, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि हर बार इसी तरह से ही क्वेश्चन आता है। बस क्वेश्चन थोड़े बहुत बदले रहेंगे, बाकी जो कह सकते हैं जो ग्रामर का पोर्शन है ये सब हैं, जैसे करुण रस, वीर रस हो गया, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दोहा, कुंडली, ये सब तो सेम ही रहेंगे। और निबंध हो गया, बाकी ये हो गया, पत्र हो गया। जैसे देखिए 9 नंबर का ये है, 6 नंबर का ये है, 6 दूनी 12 हो गया, 12 हो गया, 12 उसके बाद 9 दूनी 18। तो ऐसे बहुत सारे नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे इन सभी मॉडल पेपर को देखकर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको सारे मॉडल पेपर समय पर मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी चीज़ें हैं आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% बिल्कुल ही आएंगे। ना आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप जी जान लगा के अभी से पढ़ाई करेंगे तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में।